ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत एक गीत सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। और हम आज आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 अध्याय 5। ये शिव शक्ति। बाबा ने एक बार कहा था कि मैं वही भवानी हूं जिन्होंने शिवाजी को विरोधी शक्तियों से सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खड्ग भेंट किया था। उन्होंने कहा, यह शिव शक्ति वही कार्य अब कर रही है। मैं इन पंडितों के हाथों में साहस का खड्ग दे रहा हूं और इन्हें सनातन धर्म के निर्देशों के अनुसार अपने ज्ञान और आनंद को जन सामान्य में वितरित करने के लिए नियुक्त कर रहा हूं। शिव शक्ति नाम सुनकर उपस्थित विशाल समूह को 6 जुलाई सन 1963 शाम 7 बजे का समय याद हो आया, जब प्रशांति निलयम के प्रार्थना भवन में एक विचित्र चमत्कार हुआ था। वो ऐसी कंपा देने वाली घटना थी जिसने लोगों के विश्वास और भक्ति को और अधिक व्यापक और गहरा कर दिया था। अतः घटना को कुछ विस्तार के साथ बताया जाना उचित होगा। ये सब 28 जून सायंकाल से प्रारंभ हुआ, जब बाबा ने कस्तूरी जी से ये घोषणा करने के लिए कहा कि वे 1 सप्ताह तक इंटरव्यू नहीं देंगे। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सका कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कोई भी असामान्य बात नहीं हुई थी। शनिवार 29 जून को प्रातः 6:30 बजे ऊपरी मंजिल में दक्षिण की ओर के बरामदे से अपने कमरे में जाते हुए बाबा ने चक्कर आने की शिकायत की और अचानक ही फर्श पर गिर पड़े। कस्तूरी जी उनके साथ ही थे और उन्हें पकड़े हुए भी थे, किंतु फिर भी वे उन्हें गिरने से रोक न पाए। गिरते ही बाएं हाथ की मुट्ठी बंध गई, बायां पैर तनकर कड़ा हो गया और पैर की उंगलियां तन गईं। निश्चित ही बाबा ने अपने अनंत दया और करुणा के कारण किसी भक्त पर आया पक्षाघात का रोग, जिसे झेल सकने में वो असमर्थ होगा और हो सकता है जिसके कारण उसके मर जाने की संभावना हो, अपने ऊपर ले लिया था। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि हमने बाबा को दूसरों के शारीरिक कष्ट और वेदनाएं जैसे टाइफाइड ज्वर, गैस्ट्रिक पीड़ा, कान का रक्तस्राव, कंठमाला और दिल के दौरे तक अपने ऊपर लेते देखा है। इसलिए मैं राजा रेड्डी के साथ उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब बाबा लौटें और हम उस व्यक्ति के नाम और स्थान आदि का पता लगाएं जिसका कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया था और अपने संदेहों की पुष्टि करें। बाबा का चेहरा एक ओर मुड़ गया था। मांसपेशियों ने
मुंह को बाईं ओर खींच दिया था और जीभ बाहर निकल आई थी। बाईं आंख की दृष्टि भी चली गई लगती थी। हम आपस में मंद स्वर में कह रहे थे कि बाबा को पहले ही ज्ञात था कि आज उन्हें किसी की प्राण रक्षा करनी थी, इसीलिए इंटरव्यू बंद कर दिए थे। घड़ी की मिनट की सुई खिसकती जा रही थी और फिर घंटों की सुई भी अबाध गति से आगे बढ़ने लगी और हमारी चिंता भय का रूप धारण करने लगी। कमरे में छाई उदासी सारे प्रशांति निलयम में व्याप्त हो गई। डॉक्टर बीजी कृष्णमूर्ति ने कहा, बाबा अति मूर्छा यानी कोमा की स्थिति में हैं और पक्षाघातक संज्ञा शून्यता के लक्षण दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जबड़े बुरी तरह से जकड़ गए थे। नाड़ी की गति 84 से 100 प्रति मिनट थी। प्रशांति निलयम के अस्पताल के डॉक्टर अपने रोगियों के उपचार में अलमारियों में रखी औषधियों के स्थान पर बाबा से आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त विभूति के चमत्कारिक प्रभाव में अधिक विश्वास करते हैं। पर अब जब डॉक्टरों ने बाबा को ही ऐसी स्थिति में देखा तो बाबा से यह प्रार्थना करने के अतिरिक्त कि वे स्वयं अपने आप को ठीक करने की कृपा करें, वे क्या कर सकते थे। एक उपस्थित श्रद्धालु ने सोचा कि रोग वास्तविक है और वे कार लेकर बेंगलोर के लिए रवाना हो गए। बेंगलोर वहां से 106 मील दूर है। उन्होंने बड़ी शीघ्रता की और रात को ही अपने साथ मैसूर राज्य चिकित्सा सेवा के सहायक निर्देशक डॉक्टर प्रसन्न सिन्हा राव को लेकर आए। अब आगे का विवरण उन डॉक्टर साहब के शब्दों में ही उनके पत्र से उद्धृत है। 29 जून की दोपहर बाद की बात है। मुझे तत्काल श्री सत्य साई बाबा की सेवा में पुट्टपर्ती पहुंचने का संदेश मिला। मैं अपने संबंधी श्री केशव विट्ठल को साथ ले पुट्टपर्ती में तीव्र वेदना और पीड़ा के दृश्य को देखने के लिए चल दिया। हम वहां आधी रात बीतने के बाद पहुंचे। पूर्व विवरण जानने और उन्हें देखने के लिए जिनके कारण मुझे बुलाया गया था, मैं बहुत ही व्यग्र था, किंतु ये उनकी इच्छा थी कि मैं सवेरे तक प्रतीक्षा करूं। दूसरे दिन प्रातः जब मुझे ऊपर की मंजिल के कमरे में ले जाया गया तो मैंने देखा कि सत्य साई बाबा पूर्ण मूर्छित रोगी की अवस्था में लेटे हुए थे। कभी कभी लंबे श्वास आते थे। बायां हाथ और बायां पैर तथा शरीर का बायां भाग फैले और तने हुए थे। चेहरे पर ऐंठन थी। दर्द भरी कराह के साथ वे सिर इधर उधर पटकते थे। मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकलते थे, जिससे पता चलता था कि वाक शक्ति भी प्रभावित थी। जो लक्षण दिखाई दिए और जो विवरण सुना, उसके विश्लेषण से मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा कि वो मूर्छा की स्थिति और शरीर की दशा है। वो दाईं ओर के मस्तिष्क के सामने के भाग के स्थान विशेष पर कुछ लक्षण प्रबल हो जाने के कारण हुई है। 30 वर्ष के किसी व्यक्ति में इन लक्षणों के भेद निदान से परोक्ष संभावनाओं को दूर रखते हुए मेरा निष्कर्ष ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस पर पहुंचा, जो संभवतया लंबे समय से शांत ट्यूबरकुलोमा के कारण पैदा हुई होगी। मैंने जिस उपचार का निर्देश किया वो प्रबल एंटी ट्यूबरकुलर था और साथ ही नसों के माध्यम से पोषक और पूरक लक्षणात्मक और सहायक उपचार करने थे, जिससे कि आयनिक संतुलन और पोषण बना रहे। कमर में रीढ़ की हड्डी के पास से सुई से छेद कर द्रव्य प्राप्त करना यानी लंबर पंक्चर आवश्यक था, जिससे कि उसकी जांच करके चिकित्सा की दृष्टि से रोग का अनुमान लगाया जा सके। नस द्वारा ग्लूकोज चढ़ाने के मेरे प्रयास उनके हाथ, पैर और शरीर के संकेतों और हिलाने डुलाने के कारण पूर्ण असफल हो गए और मैं उनकी इच्छा के सामने बिल्कुल असहाय, असमर्थ और विस्मित रह गया। उनको उनकी ही इच्छा पर छोड़कर मैं रविवार की शाम को बड़ा निराश बेंगलोर के लिए रवाना हो गया। मन में कोई आशा नहीं रह गई थी कि बाबा ने इस अवतार में जो शरीर धारण किया है उसके दर्शन का मुझे फिर कभी सौभाग्य प्राप्त हो सकेगा। सारे समय बाबा मूर्छित रहे। चेतना कुछ क्षीण रूप में उसी समय भाषित होती थी
जब डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने के प्रयास करने पर बाबा उन्हें धक्का दे देते थे। शरीर में बहुत पसीना आ रहा था। जबड़ों को भींचकर और चम्मच को मुश्किल से मुंह में ठूंसकर कुछ बूंद पानी के अतिरिक्त उन्हें कुछ भी दे सकना संभव नहीं था। शारीरिक दृष्टि से वे पूरी तरह से थक चुके थे। इसके अतिरिक्त डॉक्टर कृष्णामूर्ति के अनुसार उन्हें हृदय शूल यानी एंजाइना पेक्टोरिस के दौरे पड़ रहे थे, जिसमें छाती के बीच में असहनीय तीव्र दर्द उठता है और वो बाएं कंधे और बांह तक फैल जाता है। उस असह्य पीड़ा के कारण कराह निकल पड़ती थी। आश्रमवासी नीचे अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़े खिड़की से सुनते और रुदन करने लगते थे। इस वेदनापूर्ण संघर्ष में आने वाली थकान में हम उन्हें कभी कभी केवल ग्लूकोज मिले पानी या नींबू के रस की कुछ बूंदें जकड़े हुए जबड़ों में चम्मच को जैसे तैसे ठूंस कर दे पाते थे। सोमवार को दुखद वातावरण और भी सघन और बोझिल हो गया। कुछ आश्रम वासियों को बाबा ने अपने निकट बुलाया और संकेतों तथा अस्पष्ट और लड़खड़ाते शब्दों में कहा कि उन्हें जो कार्य सौंपे गए हैं उन कार्यों को लगन और उत्साह में बिना किसी प्रकार की कमी आने देते हुए करते रहना और पूरा करना चाहिए। ये एक हृदय विदारक अनुभूति थी। अस्पष्ट और मंद ध्वनि को सुन पाना ही जहां कठिन हो रहा था, वहां और भी कष्टदायक था उनके शरीर को पकड़ पाना और समझ पाना, क्योंकि मुख मुड़ गया था और जीभ बाईं ओर ऐंठ गई थी। बाबा ने हमें चेतावनी दी थी कि हम अपने भय के कारण दूसरे भक्तों को किसी प्रकार भयभीत न होने दें। उनके साथ विनम्रता से व्यवहार करो, मधुरता के साथ वार्तालाप करो। ऐसा लगा कि वे कह रहे हों। उन्हें विभूति दे दो और अपने अपने घर लौट जाने के लिए कह दो तथा फिर कभी आने के लिए समझा दो। उन्हें एक चम्मच में कोरामिन की कुछ बूंदें देने का प्रयास किया गया तो उन्होंने नाराजगी के साथ उसे दूर हटा दिया और कोई भी औषधि या उपचार लेने से मना कर दिया। शंका समाधान के लिए शौचालय में ही जाने का उनका हठ बना रहा। यद्यपि इसके लिए उन्हें 2 दरवाजों को पार कर उठाकर ले जाना होता था। इस प्रकार से ले जाना उनके लिए खतरों से भरी कष्टदायक यात्रा होती थी और प्रत्येक बार उनकी नाड़ी खतरे का संकेत करती, किंतु डॉक्टर और हम सब केवल हाथ मलकर रह जाते और प्रार्थना करते। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का एक भाग सुनेंगे। साईं बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और यहाँ सभी उपस्थित साईं परिवार को भी कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि बाबा उनके हृदय में बसते हैं, इसलिए वो भी साईं स्वरूप है। कुछ मेरा जीवन ऐसा रहा है, जैसे बाबा ने पहले से ये बताया हुआ था कि लव माई अनसर्टिनिटी। आज तक मैंने जो प्रोग्राम 1 हफ्ते पहले बनाया है, शायद वो कभी उस ढंग से कभी पूरा नहीं हुआ। हमेशा उसमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर हो जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं वक्ता नहीं हूँ, मैं भाषण नहीं दे सकता।
जिस तरह क्रिकेट की कमेंट्री आजकल चल रही है, अगर आपने मिस कर दी हो और शाम को जाएंगे तो कोई आपको बताएगा कि किस तरह से खेल खेला गया। तो जो कुछ बाबा के द्वारा घटित होता है उसका वर्णन मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करूंगा। यहाँ बहुत से मेरे श्रद्धेय लोग हैं जिनसे मैंने काफ़ी प्रेरणा प्राप्त की है, और जो युवा वर्ग है, बाबा ने कहा है जो आज का हमारा युवा वर्ग है वो हमारे लिए एक, जिसको कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत है। और जो हमारे अनुभवी साईं दल के वरिष्ठ लोग हैं, ये उनका अनुभव, और जब ये इनकी ऊर्जा मिल जाती है तो एक नई शक्ति का जन्म होता है, और उस नई शक्ति से हम जो काम करते हैं वो विश्व के लिए एक छाप बन जाती है। इसलिए आज विश्व में जो साई संगठन के लिए की तरफ से जो कार्य हो रहे हैं उसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई गणना नहीं है, क्योंकि वो कभी पेपरों में नहीं आता, कभी उसके किसी ने ये बनाया नहीं है कि आज सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कितने लोगों को प्राणदान, कितने लोगों को नेत्रदान, कितने भूखे लोगों को खाना और कितने लोगों को वस्त्र मिले होंगे। क्योंकि स्वामी ये नहीं चाहते कि आप किसी चीज़ का लेखा जोखा रखें, लेखा जोखा रखने से ही अहम बढ़ता है। सबसे पहले तो मैं अपनी माता जी को नमन करना चाहूँगा, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ। मेरे जीवन में 4 माताओं ने बहुत अहम, जिसको हम कहते हैं, किरदार निभाया है। एक तो मेरी माता जी जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और दूसरे जब मेरे जीवन में जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे अपनी भारत माता की सेवा करने के लिए बहुत उत्साह था। बाबा की कृपा से मुझे भारत की सेवा करने का मौका आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से मिला, और मेरे डॉक्टरी जीवन भारतीय सेना में शुरू हुआ, और बड़ा गौरवशाली था। कई लोग तो शायद युवा वर्ग उस समय पैदा नहीं होंगे। मैंने 1969 में सेवा ज्वाइन की थी, और 1971 में कारगिल में जो युद्ध हुआ था उसका मैं एक सदस्य था। वहीं से बाबा की जो स्मरण शुरू हुए, तब पता लगा कि अगर हम देश सेवा के लिए समर्पित हैं तो बाबा का अभय हस्त आपके साथ है, कोई भय का स्थान नहीं रह जाता। उसके बाद साईं माता, वो तो अखिल विश्व की माता हैं, उनका वरद हस्त मुझ पर रहा, और बाबा ने मुझे फिर मदर टेरेसा से जोड़ दिया। और इस तरह से इन चारों का एक बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं, मेरे जीवन में पग पग कर उनका मार्गदर्शन रहा। तो उन चारों माताओं को मेरा नमन है। कोई भी चीज़ शुरू करने के पहले मैं सबसे पहले आपको ले चलना चाहता हूँ प्रशांति निलयम पुट्टपर्ती, जहाँ से हम सबका जीवन आरंभ होता है, जहाँ से हमारा हर कार्य शुरू होता है, और हम चाहते हैं कि हमारे कार्य का जो है लेखा जोखा बाबा के श्री चरणों में अर्पित हो जाए। तो एक ऐसी ही घटना से कि किस तरह से बाबा आपको संरक्षण प्रदान करते हैं, एक छोटी सी मुझे एक भजन है, उसकी पंक्तियाँ याद आ रही हैं। अब सौंप दिया है इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। तो भगवान, मैं तो कुछ नहीं हूँ, आप तो संसार को चला रहे हैं, इस छोटी सी जीव को भी अपने साथ रखिए, और आपकी आज्ञा अनुसार मुझे आगे इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहें। ये घटना स्वामी के 60th बर्थडे की है। 1985 में बाबा का 60वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। जैसा विजय ने अभी बताया, उत्साह की कोई सीमा नहीं थी। लगभग 148 देशों के लोग पुट्टपर्ती आए हुए थे। बहुत उत्सवों की साज सज्जा से पुट्टपर्ती को सजाया जा रहा था, प्रशांति की वेदिका को सजाया जा रहा था। उस समय सेंट्रल काउंसिल ने 60 गांवों का चुनाव किया कि बाबा की 60वीं वर्षगांठ पर हम 60 गांवों में लोगों को, डॉक्टरों को भेजेंगे। वो केवल मेडिकल सेवा नहीं थी, उसमें पर्यावरण की सेवा भी थी, और उसके साथ साथ जो वेटरनरी सेवा होती है, जो एनिमल हस्बेंड्री के जो डॉक्टर थे, उन लोगों की सेवा जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से वो एक संपूर्ण रूप से एक सेवा का पैकेज बना के गाँवों को बाबा ने देने का आदेश दिया था। अनुभव में उस समय मैं काफ़ी कम था, बट मेरा बड़ा परम सौभाग्य था कि मुझे उस सेवा दल में शामिल किया गया था। 59 गाँवों की घोषणा हो गई, उसमें मेरा नाम नहीं था। मैं कातर दृष्टि से बाबा की ओर देख रहा था जब वो लिस्ट पढ़ी जा रही थी कि शायद मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। जैसे बाबा कहते हैं ना, लव माई अनसर्टिनिटी, बाबा कहते हैं आप प्रार्थना करते रहो,
जब वो क्षण आएगा, हर क्षण के लिए एक कार्य, हर कार्य के लिए एक क्षण बना हुआ है, उस समय वो कार्य पूरा होगा। और जब क्या होता है, जब आप देखते हैं कि शायद मेरा नाम नहीं आ रहा, आपकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, उस समय आपकी जो तीव्रता होती है, तो मैं उस समय भूल गया कि मैं प्रशांति निलयम में हूँ। तब मुझे याद आया कि किस तरह द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा होगा कि तुम्हें क्या दिख रहा है, तो उसने कहा नहीं, मुझे केवल आंख दिख रही है। उस समय मैं कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि मुझे बाएं कौन बैठा है, दाएं कोई बैठा है, मैं केवल बाबा की तरफ देख रहा था, और कान उस लिस्ट के ऊपर लगे हुए थे कि मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। अंतिम नाम अंतिम गांव में उन्होंने बताया कि ये जो दल है इसमें इनका नाम शामिल है। और आप बड़ी बाबा की असीम अनुकंपा थी कि मुझे जो गांव जहाँ सेवा करने का मौका मिला वो बुक्कापट्टनम था, जहाँ बाबा का प्रारंभिक शिक्षा हुई थी, और वही स्कूल जिसमें बाबा ने शिक्षा पाई थी। और केवल एक ही स्थान को चुना गया था जहाँ आंखों की शल्य चिकित्सा होनी थी, बाकी किसी जैसे शल्य चिकित्सा के लिए बाबा ने आज्ञा नहीं दी थी। तो ये बाबा की बड़ी अनुकंपा थी। और जब हम स्कूल में आए तो सबसे पहले हमें वो रजिस्टर दिखाया गया जिसमें बाबा का, वो तो स्वर्ण मंदिर रजिस्टर हो गया है, और उस रजिस्टर में लिखा हुआ है बाबा का नाम। तो सबसे पहले वहाँ के प्रिंसिपल ने हमें बताया कि यही वह स्कूल है जहाँ के बाबा के पावन चरण पड़े, और ये धन्य भूमि है जहाँ बाबा ने अपनी बाल लीला की। कैंप तो ठीक है, पर आप यकीन मानिए, जिस तरह सुदामा बैठकर लोगों को, आप समझ लीजिए कि अगर सुदामा कलयुग में आ जाएं और आपको बैठकर कृष्ण की लीला सुनाएं, यही होता था। शाम के समय जब मेडिकल कैंप खत्म हो जाता था, बाबा के जो सहपाठी थे उनमें से एक बाबा के बहुत करीब हैं, उनका नाम भी सत्यनारायण है। आप लोगों ने शायद, कई लोगों ने उनसे मिलने का मौका मिला होगा। वो शाम को हमको बाबा के बारे में ऐसी ऐसी चीज़ें सुनाते हैं ना जो आज तक छपी हैं ना छपेंगी। उनका अंतरंग प्रेम बाबा का, रास्ते में चलते हुए भूख लगी, किस तरह बाबा उनके लिए मिठाई बना दे देते थे। लोगों ने अपने अनुभव रखे, पर यह साक्षात उनके मित्रों से सुनना एक बहुत बड़ी बात थी। कैंप शुरू हुआ, और कैंप शुरू होने के पहले बाबा ने कहा था ये बहुत प्राथमिक सरी का कैंप है। कुछ वर्षों बाद इसी स्थान पर, इसी प्रशांति निलयम में मेगा हॉस्पिटल बनेगा, जहां पर अल्ट्रासाउंड और लेजर से शल्य चिकित्साएं होंगी। और आज आप जानते हैं कि प्रशांति निलयम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्हाइटफील्ड, यह विश्वविख्यात हॉस्पिटल है, जिसे हॉस्पिटल कहना उस स्थान की गरिमा को कम करना है। दे आर टेम्पल ऑफ हीलिंग, वो उपचार के मंदिर हैं। बाबा ने एक प्रक्रिया ही बदल दी। लोग बाग भारत से भागे भागे अमेरिका, इंग्लैंड जाते थे कि हमें जाके वहाँ पर अनुभव मिलेगा। आज विदेशों में डॉक्टरों की लाइन लगी हुई है कि मुझे कब मौका मिलेगा कि मुझे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में काम करने का मौका मिलेगा। ये होता है जहाँ बाबा ने जिस चीज़ को छो दिया वो अद्वितीय हो जाती है। और यही आज सारे संसार में इन हॉस्पिटल का जो नाम है और काम है, उसकी कोई सानी नहीं। कार्यक्रम शुरू हुआ, 2-3 दिन तक बहुत अच्छे से काम चलता रहा। ऑपरेशन की संख्या बढ़ती रही, औजार कम थे। 10-15 ऑपरेशन के बाद थोड़ी देर बाद रुकना पड़ता था कि उनको इंस्ट्रूमेंट को स्टेरलाइज करना होता था। तो एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर स्टेरलाइजेशन होता था। तो एक बार लगभग 2 या 3 बजे थर्ड बैच का जो ऑपरेशन चल रहा था, तो एक सेवा दल ने कहा सर इसमें कुछ समय लगेगा। बाकी सभी लोगों ने आराम कर लिया, आपने खाना नहीं खाया, आप खाना खा के थोड़ा सा आराम कर लीजिए, कम से कम इसमें आधा घंटा लग जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, मेरी आदत नहीं है दोपहर को सोने के लिए। उन्होंने कहा थोड़ा सा आराम कर लीजिए, काफ़ी लंबा लिस्ट है, काफ़ी देर तक चल सकती है। तो उनके आग्रह पे मैंने थोड़ा सा भोजन लिया, और वहाँ एक चटाई थी, उसके ऊपर एक तकिया थी। मेरी आदत है कि जब भी सोता हूँ तो मैं अपने भुजाओं और सर के बीच में तकिया रख लेता हूँ, इसको ज़मीन पर रख के। इस तरह सोने की मेरी बचपन से आदत है। पर उस दिन ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस तरह से सोऊंगा तो शायद उठ ना पाऊंगा, तो मैं ऐसे ही तकिया के ऊपर सिर रख कर सो गया। जब आप लेट जाते हैं तो निद्रा देवी किसी को छोड़ती नहीं है। थोड़ी देर में आँख लग गई। 20-25 मिनट बाद वो बेचारा बालक आया सेवा दल का। उसने सोचा कि डॉक्टर को कैसे उठाऊं। उसने हिलाने की कोशिश की, फिर नहीं उठा। उसने तकिया को हिलाया और मुझे उठाया। तो मैंने उठा, और जैसे आर्मी में डिसिप्लिन होता है कि आप अपनी सब चीज़ें लपेट के एक तरफ रख देते हैं, तो मैंने तकिया उठाई और चटाई को लपेटने वाला था। तकिया के नीचे इतना बड़ा काला बिच्छू जिसके ऊपर मेरा सिर रखा हुआ था, उसके नीचे था। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी स्वामी की कृपा है। उस विषधर के ऊपर सर रखकर मैं सो रहा हूं और बाबा मेरी रक्षा कर रहे हैं।
अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत श्री सत्य साई ट्रस्ट यूनाइटेड किंगडम के ट्रस्टी डॉक्टर श्रीमान सुरेंद्र कुमार उपाध्याय जी द्वारा 24 सितंबर सन 2017 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का एक भाग प्रस्तुत किया गया। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश अब हिंदी में। गान सरिता के सभी सुधी श्रोताओं को एक बार पुनः सप्रेम साई राम। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के सतत सानिध्य में रहने वाले विद्यार्थियों के भगवान के प्रति प्रेम और शरणागत के उद्गार प्रकट करता ये गीत, जिसके बोल हैं, तेरा प्यार भगवान कश्ती को जैसे मिला है किनारा। इस गीत में स्वामी के विद्यार्थियों ने भगवान से ये प्रार्थना की है कि भगवान की दया से उन्हें मन की शक्ति प्राप्त हो और वे नेकी की राह पर चलें। शक्ति दे हमें, हम नेकी पर चले। दिल में राम हो, हाथ में काम भले। हर एक इंसान में भगवान को देखे। बेसहारों में भी अपना ही यार देखे। ओ भगवान, कश्ती को जैसे मिला है किनारा, तेरी शरण है तेरा सहारा। तेरा प्यार भगवान। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। श्री सत्य साई प्रेम वाणी का ये प्रशांति निलयम से प्रसारण है। भगवान के प्रिय विद्यार्थियों ने भगवान से प्रार्थना की है कि वे सभी भगवान की कृपा से चरित्र के उन सभी गुणों से युक्त हो सकें जो उन्हें ईश्वर का प्यार पाने के योग्य बनाए। सच है कि भगवान के प्रेम की प्राप्ति ठीक वैसी ही तो है जैसे कश्ती को किनारा मिल गया हो। अगले प्रसारण में फिर आपसे मुलाकात होगी। जय साई राम। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 24 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా,
వస్తువునందే సుఖం ఉండినట్లయినా దీని సుఖం అందరికీ సమానంగానే ఉండాలి కదా. ఒకరికి కాకరకాయ చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంటుంది, మరొకరికి ఈ కాకరకాయ అయిష్టంగా ఉంటుంటుంది. నిజముగా ఈ ఆనందము కాకరకాయ అందే ఉంటుంటే ఈ కాకరకాయ అందరికీ ఆనందమే ఇవ్వాలి, కానీ ఒకరికి ఇష్టమును మరొకరికి అయిష్టమును అందించుటకు వీలు లేదు. यदि वस्तु में ही आनंद निहित है तो वह सबको समान रूप में प्राप्त होना चाहिए, है ना. किसी को करेला बहुत पसंद है परंतु दूसरे को करेला बिल्कुल पसंद नहीं है. यदि आनंद करेले में ही है तो सबको आनंद प्रदान करना चाहिए, परंतु एक को आनंद और दूसरे को नापसंद होना संभव नहीं है. అదే విధముగా ఒక్కొక్క విషయము ఒకరికి ఇష్టమైతే మరొకరికి అయిష్టంగా ఉంటుంటుంది. ఈ ఇష్టములు అయిష్టములు తాత్కాలికమైనకు సంబంధించినటువంటివే కానీ శాశ్వత సుఖానందములు కావు. ఒకరికి అమితంగా ఆకలి వేసింది. ఈ ఆకలి సమయం లోపల ఏదో ఒకటి వడ్డించారు, కానీ ఆ వడ్డించినటువంటి పదార్థములు అతి రుచిగా తోచింది అతనికి. ఈ రుచికి కారణం ఏమిటి? ఆకలే. इसी प्रकार एक एक विषय किसी को पसंद और किसी को नापसंद होता है. ये पसंदगी और नापसंदगी तात्कालिक ही हैं. ये शाश्वत सुख और आनंद से संबंधित नहीं हैं. किसी को बहुत भूख लगी, उसे भूखा देख उसे कुछ परोसा गया व्यंजन उसे बहुत स्वादिष्ट लगा. इस स्वाद का कारण क्या है? भूख ही है. ఈ ఆకలి తీరేంత వరకు ఏ పదార్థమైనా కూడాను రుచిగానే ఉంటుండేనని. ఈ ఆకలి తీరిన తర్వాత పంచభక్ష పరమాన్నములు వడ్డించినప్పటికీ తాను విసుగు పొందుతాడు. ఆకలైన సమయంలో అల్ప పదార్థములు కూడాను అటు రుచిగా ఉండి ఆకలి తీరిన తర్వాత రుచికరమైన పదార్థములు కూడాను అరుచిగా కావడానికి కారణం ఏమిటి? ఇది కేవలము తన నుండి వచ్చినటువంటి యొక్క ఇష్టాయిష్టములే కానీ దీనికి మూల కారణము ఈ విషయములు కానీ పదార్థములు కానీ కాదు. भूख के मिटने तक व्यंजन जो भी हो स्वादिष्ट ही लगता है, परंतु भूख के मिट जाने पर कई प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन भी उसे ऊब महसूस कराते हैं. भूख के समय अल्प पदार्थ का स्वादिष्ट लगने और भूख के मिट जाने पर स्वादिष्ट व्यंजनों का भी अरुचिकर लगने का कारण क्या है? इसका मूल कारण केवल स्वयं से उत्पन्न इष्ट एवं अनिष्ट की भावनाएं मात्र हैं, न कि वस्तु या विषय. కనుక ప్రతి ఒక్కటి కూడాను తన ఆత్మస్థాయి నుండినే ఆవిర్భవిస్తున్నాయి, కానీ బహిర్ముఖమైనటువంటి వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ విషయములు కానీ మానవునికి ఆనందం ఇచ్చుట లేదు. ఈ తృప్తి కేవలము తనకు ఇష్టమైనటువంటి యొక్క వస్తువుల వల్లను ఇష్టమైనటువంటి వ్యక్తుల వల్లను ఇష్టమైనటువంటి విషయం వల్లను తనకు తృప్తినిచ్చినట్టుగా భావిస్తున్నాడు. ఈ ఆనందమునకు తనకు ఇష్ట అయిష్టములే మూల కారణము. अतः प्रत्येक भावना आत्मा के स्तर पर उत्पन्न हो रही है. यथार्थ में बाह्य वस्तुएं अथवा व्यक्ति अथवा विषय आनंद प्रदान नहीं कर रहे हैं, परंतु व्यक्ति ऐसा मान रहा है कि यह संतुष्टि स्वयं को इष्ट वस्तु या व्यक्ति या विषय के कारण ही हो रही है. इस आनंद का मूल कारण स्वयं की इष्ट एवं अनिष्ट भावनाएं ही हैं. ఒక వ్యక్తి పైన అమితంగా ప్రేమగా ఉండినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎట్టి పనులు చేసినప్పటికీ ఈ వ్యక్తి సమర్థించుకుంటూ ఆ వ్యక్తిని ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు. అతను ఎట్టి కార్యములు చేసినప్పటికీ సమర్థించి అతన్ని ప్రేమించడంలో ఉండినటువంటి కారణం ఏమిటి? తన ఇష్టమే. ఒక వ్యక్తి పైన అమితమైనటువంటి మోహముతో ప్రేమతో ఆ వ్యక్తిని సన్నిహితమైనటువంటి మిత్రునిగా భావిస్తుంటాడు. కానీ ఈ ప్రేమ ఆ వ్యక్తి యందు లేదు, అతన్ని ప్రేమించినటువంటి మోహమునందు ఉంటుండాలి. एक व्यक्ति के प्रति अपार प्रेम के होने पर चाहे वह कैसे भी काम क्यों न करे, यह उसका समर्थन ही करते हुए प्रेम जताता ही रहेगा. कैसा भी कार्य करने पर भी उसके प्रति प्रेम जताने का कारण क्या है?
उसके प्रति अपनी इष्ट भावना। मानव एक व्यक्ति के प्रति अपार मोह एवं प्रेम के कारण उसे अपना घनिष्ठ मित्र मानने लगता है, परंतु यह इष्टता उस व्यक्ति में नहीं बल्कि उससे किए गए प्रेम में निहित मोह में है। దీనిని బృహదారణ్యకోపనిషత్తులో యాజ్ఞవల్క్యుడు మైత్రేయికి చెప్పుతూ, మైత్రేయి, నీవు నీ నిమిత్తమే నన్ను ప్రేమిస్తున్నావు కానీ నా నిమిత్తము కాదు. ప్రపంచములో ఎవరైనా కూడాను వారి వారి నిమిత్తమై వారు వస్తువులు కానీ వ్యక్తులను కానీ విషయాన్ని కానీ ప్రేమిస్తున్నారు కానీ వస్తువుల కోసము వ్యక్తుల కోసము విషయం కోసము వారు ప్రేమించటం లేదు. इसी तथ्य को बृहदारण्यकोपनिषद में मैत्रेयी को समझाते हुए याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी, तुम अपने निमित्त मुझसे प्रेम कर रही हो, मेरे निमित्त नहीं। संसार में चाहे कोई भी क्यों न हो, अपने निमित्त ही वस्तुओं से, व्यक्तियों से और विषयों से प्रेम कर रहा है, न कि वस्तुओं के लिए, न व्यक्तियों के लिए या न विषयों के लिए। ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ప్రతి దేహము కూడాను అనిత్యమైనటువంటిది. దీనికి మృత్యువు తప్పదు. ఏ 100 సంవత్సరములు అయిన తర్వాత అయినా కూడాను ఇది మృత్యువు వాత పడక తప్పదు. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. కనుకనే మరణించిన వాని నిమిత్తమై మరణించబోయేటువంటి వాడు చింతిస్తున్నాడు అన్నారు. కనుక మరణించిన వాడికి మరణించబోయేటువంటి వాడు దుఃఖించటం అనేటువంటిది కేవలము ఆ మరణించిన వానిపై ఉండేటువంటి యొక్క మోహమే దీనికి మూల కారణం. एक छोटा सा उदाहरण, प्रत्येक देह नश्वर ही है, इसके लिए मृत्यु अनिवार्य है। चाहे 100 वर्ष ही क्यों न बीत जाएं, परंतु मृत्यु अनिवार्य है, यह सबको पता है। इसीलिए कहा गया है कि मरे हुए के लिए मरने वाला दुखी हो रहा है। अतः मरे हुए के प्रति मरने वाले का दुखी होना उसके प्रति निहित మోహ के ही कारण है। మరణము సత్యమని తెలిసి కూడాను వీడు దుఃఖిస్తున్నాడంటే ఆ దేహమునకు ఈ దేహమునకు పెంచుకున్నటువంటి యొక్క మోహమే దీనికి మూల కారణం. కనుక దుఃఖమునకు మూల కారణము మోహమే కానీ ప్రేమ కాదు. मृत्यु के निश्चित होने की बात से अवगत होते हुए भी यदि यह दुखी हो रहा है तो इसका मूल कारण इस देह और उस देह में आपस में विद्यमान मोह ही है। अतः दुख का मूल कारण मोह ही है, प्रेम नहीं। మానవుడు నిరంతరము కూడాను వీని పేరే ఆనంద పిపాసి అని. అట్టి ఆనంద పిపాసి నిరంతరము ఆనందమునే ఆశిస్తాడు కానీ దుఃఖమును ఏమాత్రము ఆశించడు. ఈ మానవుడు నిరంతరం కూడాను లాభమునే ఆశిస్తాడు కానీ నష్టమును ఆశించడు. కారణము ఇతని యొక్క స్వభావం. ఆనందమే ఇతని స్వభావం, లాభమే ఇతని స్వభావం. मानव का एक अन्य अर्थ आनंद पिपासी है। आनंद का यह पिपासी निरंतर आनंद की ही अपेक्षा करता है, वह कदापि दुख की अपेक्षा नहीं करेगा। यह मानव सदा लाभ की ही अपेक्षा करता है, कदापि हानि की अपेक्षा नहीं करता है। कारण इसका स्वभाव ही है, आनंद ही इसका स्वभाव है, लाभ ही इसका स्वभाव है। కనుకనే అనేక మంది వ్యాపారస్తులు ఏదైనా ఒక తూనిక చేస్తూనో లేక కొలతలు వేస్తూనో మొట్టమొదట ఒకటి ఒకటి అని వారు ఎంచరు. లాభం 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 మొదలు లాభంతో ప్రారంభిస్తారు. ఇంకా 6వ అంకె దగ్గరికి పోయేటప్పటికి ఆడ 6 అంటారు, 7 అని చెప్పడు. 6 అంటారు. అంటే 7 అంటే దుఃఖము తాను ఆశించడు. इसीलिए कुछ व्यापारी तौलते या मापते समय जब गिनती करते हैं तो एक एक नहीं कहते हैं, वे लाभ लाभ से गिनती शुरू करते हैं। जब वो 6 तक पहुंचते हैं तो 6 यानी 6 को तेलुगु में आरू कहते हैं। आरू के बाद एडू न कहकर, क्योंकि तेलुगु में 7 की संख्या और रोने को एडू कहते हैं,
आरु औकटी 6-1 कहकर गिनती करते हैं, क्योंकि एडू का अर्थ दुख है, तो वह कदापि दुख नहीं चाहता है। దీనిలో ఉన్నటువంటి అంతరార్థం ఏమిటి? ఈ ఏడు అనేటువంటి తెలుగు పదము తాను ఉపయోగపెట్టడానికి ఇష్టం ఉండదు. ఏడు మీన్స్ క్రై, ఏడ్చమని. ఈ ఏడుపు తనకి ఇష్టం లేదు కనుకనే ఇక్కడ 6-1 అంటున్నాడు. इसका आंतरिक अर्थ क्या है? इस तेलुगु शब्द एडू का अर्थ दुख है, इसलिए वह इस शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता है। एडू का अर्थ क्राय अर्थात रोना। यह रोना उसे पसंद नहीं है, इसीलिए वह आरुण्योकटि कह रहा है। ప్రారంభములో లాభము, మధ్యలో ఆనందం. కనుక మానవునికి ప్రారంభం లోపలనే ఈ లాభము. ఎట్టి లాభము? ఆత్మలాభము. అన్ని లాభముల కంటే ఆత్మలాభము చాలా గొప్పది అన్నారు. కనుకని ఈ ఆనందం అనేటువంటిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనము ఒక చక్కని సుందరంగా ఉండినటువంటి మంచి అందంగా ఉండినటువంటి ఒక గులాబీ పుష్పం తీసుకుందాం. ఈ అందమైనటువంటి పుష్పం చూసేటప్పటికీ కొంత ఆనందం కలుగుతుంది. అదే ఒక అందమైనటువంటి వ్యక్తిని చూస్తే ఒక ఆనందం కలుగుతుంది. అదే ఒక అందమైనటువంటి జగత్తును చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. సైట్ సీన్స్ చూడటానికి వెళుతుంటారు. ఇందులో ఏమి కారణం? ఆనందము. आरंभ में लाभ और बीच में आनंद, अतः मानव की अपेक्षा आरंभ में ही लाभ, फिर वह कैसा लाभ? आत्मा का लाभ। इसीलिए कहा गया है कि सभी प्रकार के लाभों से आत्मा का लाभ अत्यंत उत्तम है। आखिरकार यह आनंद कहाँ से प्राप्त होता है? हम एक अति सुंदर गुलाब को लेंगे। सुंदर फूल को देखते ही कुछ आनंद होता है। इसी प्रकार एक सुंदर व्यक्ति को देखने पर आनंद होता है। इसी तरह सुंदर जगत को देखने पर आनंद होता है। लोग साइट सीइंग पर जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें आनंद है। కనుకని ప్రకృతి యొక్క సౌందర్యంలో కూడాను ఆనందం ఉంటుండాలి. వ్యక్తి యొక్క అందములో కూడాను ఆనందం ఉంటుండాలి. వస్తువుల యొక్క అందములో కూడాను ఆనందం ఉంటుండాలి. అయితే ఈ ఆనందం ఎంతవరకు? ఈ అందం ఎంతవరకు? గులాబీ పుష్పం నేడుకు మనం చేతిలో తీసుకున్నాం, రేపటి దినముకు అది వాడిపోతుంది. ఈ అందము కూలిపోతుంది, ఆనందం కూడాను అంత్యమవుతుంది. అందము వికృతత్వం పొందిన తక్షణమే ఆనందము అంతర్ధానం అయిపోతుంది. प्रकृति के सौंदर्य में भी आनंद है, व्यक्ति की सुंदरता में भी आनंद है, वस्तुओं की सुंदरता में भी आनंद है। परंतु यह आनंद कब तक, यह सुंदरता कब तक? गुलाब के फूल को हाथ में धरा, परंतु कल तक वह मुरझा जाएगा, उसकी सुंदरता विनष्ट हो जाएगी, आनंद का भी अंत हो जाएगा। जैसे ही सुंदरता विकृत हो जाती है तो तुरंत आनंद भी अंतर्ध्यान हो जाता है। అదే విధంగానే బాలుడు, యవ్వనుడు, వృద్ధుడు ఈ మూడింటి యందు కూడాను బాల్యమునందు చాలా అందంగా ఉంటుంటారు. ఇది బాల్యము అనేటువంటిది కేవలము దైవాత్మక స్వరూపం అని కూడా చెప్పవచ్చు. కారణమేమనగా ఆ బాల్యములో ఎట్టి కోప, తాప, ఈర్ష్య, అసూయ, డంబ, అహంకారాదులు ఆ యొక్క వయసులో ఏమాత్రము ఉండవు. దుర్గుణములు ఆ యొక్క బాల్యములో ఉండవు కనుక వాడు సత్పురుషుడుగాను సర్వేశ్వరునిగాను భావించటంలో తప్పు లేదన్నాడు జీసస్. इसी प्रकार बालक, युवा और बूढ़ा, इन तीनों में भी बचपन में बड़ी सुंदरता होती है। बचपन को दिव्यता का स्वरूप कहा जा सकता है, क्योंकि उस बचपन में क्रोध, ताप, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार जैसे गुण बिल्कुल नहीं होते हैं। ईसा मसीह ने कहा कि उस बचपन में ऐसे गुण न होने के कारण उन्हें सज्जन और ईश्वर के समान कहने में कोई गलती नहीं है।
ఈ దేహమునందు ఏ విధమైనటువంటి దుర్గుణములు దురాలోచనలు ఉండవు కనుకనే వాడు చక్కగా అందంగా ఉంటుంటాడు. ఈ అందమునకు కారణం ఏమిటని మనం చక్కగా విచారిస్తే దుర్భావములు దుర్గుణములు లేవు కనుకనే అందం. ఇది పెరుగుతూ 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 తన దుర్గుణములు కూడాను పెంచుకుంటాడు. ఈ దుర్గుణములు అభివృద్ధి కాగానే అందము క్రమక్రమేణా నశిస్తూ వస్తుంది. इस देह में किसी प्रकार के बुरे गुण अथवा बुरे विचारों के न होने के कारण वह अत्यंत सुंदर होता है. इस सुंदरता के कारण पर विचार करने से ज्ञात होता है कि दुर्भावनाओं और दुर्गुणों का नहीं रहना ही सुंदरता है. बढ़ते बढ़ते वह अपने में दुर्गुणों को बढ़ाता है. दुर्गुणों के बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे उसकी सुंदरता भी घटती जाती है. ఈ అందమును కోల్పోవటం కారణం ఏమిటి? దురాలోచనలు దుర్గుణములు దుశ్చర్యలే. కనుకనే మానవుని యొక్క అందమంతా కూడాను క్రమక్రమేణా కూడాను నశించిపోతుండాలి. కనుక ఇక్కడ ఇది కూడాను శాశ్వతమైన ఆనందం కాదు. सुंदरता के विनष्ट होने का कारण क्या है? कारण बुरे विचार, दुर्गुण और बुरे कर्म ही हैं. मानव की सुंदरता भी धीरे धीरे घटती जाती है. अतः यहाँ आनंद भी शाश्वत नहीं है. अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी. आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना. आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम. आज इसके अंतर्गत हम प्रशांति गाथा के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे. इसके अंतर्गत हम प्रशांति निलयम एवं इसी की तरह महत्व वाले भगवान बाबा से संबंधित विशिष्ट स्थानों से जुड़ी कथाओं का वर्णन करते हैं. आज की कहानी छत्रधारी श्री गणेश जी की प्रतिमा के बारे में है. साईं राम, प्रशांति गाथा की इस धारावाहिक श्रृंखला में आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत है. इस श्रृंखला में हमारा प्रयास होगा कि प्रशांति निलयम के प्रत्येक मंदिर, बाग, वृक्ष, बगीचे और हर पावन स्थान के निर्माण की अनकही गाथा आप तक पहुंचाएं. आइए इस श्रृंखला को आरंभ करते हैं छतरी यानी कि छाता लिए हुए श्री गणेश भगवान की अति सुंदर और मनोहर मूर्ति और उनके निकट के उद्यान की कहानी से. इस कहानी की शुरुआत लगभग 4 दशक पूर्व हुई, जबकि अमेरिका से रिचर्ड और मिशेल भगवान श्री सत्य साईं बाबा के दर्शन करने के लिए आए. वे मार्च 1970 में स्वामी के पास आए थे और स्वामी ने उन पर असीम अनुग्रह की वर्षा करते हुए उनका विवाह संपन्न कराया और उन्हें आश्रम के भीतर बनी आवासीय इमारतों में से W6A नामक भवन में कमरा दिया, जो कि भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा के ठीक पीछे है. एक दिन जब मिशेल अपने कमरे से बाहर आईं, तो उन्होंने देखा कि इस स्थान पर एक युवा महिला भक्त बैठी हुई थी और बेतहाशा रो रही थी. ये देखकर मिशेल को लगा कि इस महिला को एकांत की आवश्यकता है, शायद ऐसे एकांत की जहां वो स्वयं को स्वामी के साथ अंतरात्मा से जोड़ सके और अपने दिल को हल्का कर सके. उस समय ये पूरी जगह कुछ अनुपयोगी सामग्रियों से भरी हुई थी.
इस घटना ने मिशेल के दिल को गहराइयों से छू लिया और उनके मन में यह विचार आया कि क्यों न इस जगह को एक ऐसे स्थान में बदल दिया जाए जहां भक्त बैठकर शांति महसूस करें और स्वयं को स्वामी से गहराई से जोड़ सकें। इसी विचार ने उन्हें प्रेरित किया कि वे इस स्थान को पूरी तरह से बदल डालें। अगला कदम उन्होंने ये उठाया कि एक पत्र और एक सुंदर कार्ड में इस प्रेरणा को लिखकर अगली सुबह स्वामी के समक्ष प्रस्तुत किया और स्वामी ने दर्शन में बड़े ही प्रेम से इस पत्र पर अपने हाथ रखकर शुभाशीष दिया। फिर क्या था, मिशेल तुरंत इस काम के लिए आगे बढ़ गईं। उन्होंने कुछ श्रमिक बुलवाए और इस पूरी जगह को भली भांति साफ करवा डाला। इसके बाद उनके बहुत अच्छे दोस्त ऑर्चर्ड और रॉबर्ट जेम्स भी इस काम में सहयोग देने के लिए आगे आए। वे भी बड़े ही अच्छे साईं भक्त थे। वे बेंगलुरु गए और लगभग एक कार भरकर पौधे और बगीचे को बनाने के लिए सामग्री लेकर आए। बड़ी जल्दी यहां एक छोटा सा जलाशय यानी जल कुंड निर्मित हो गया। मिशेल ये देखकर बहुत खुश थीं, लेकिन एक समस्या भी सामने आई। इस जलाशय में एक रिसाव था जिसके कारण इसमें भरा हुआ पानी बह जाता था। एक दिन जब वो इस जगह पर थीं, तो वे स्वामी से प्रार्थना करने लगीं कि स्वामी, इस जलाशय को ठीक करने में मेरी मदद करिए। उसी समय उनके पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? मैं एक राजमिस्त्री हूं। ये स्वामी की लीला थी और बेहद ही आश्चर्यजनक थी। मिशेल कहती हैं कि यही तो मैं चाहती थी कि कोई राजमिस्त्री या बढ़ई इसे ठीक कर दे, और इस प्रकार स्वामी प्रत्येक कदम पर उनकी मदद और मार्गदर्शन कर रहे थे। जलाशय बनने के बाद वे वहां पत्थरों की थोड़ी थोड़ी ऊंची छतें बनाना चाहती थीं। इसी समय पता नहीं कहां से एक फ्रांसीसी भक्त आ पहुंचे जो इस प्रकार के काम में माहिर थे। आप देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पत्थर की बड़ी सुंदर सुंदर छत बनी हुई हैं। इन छतों को बनाने वाले वे फ्रेंच व्यक्ति इतने समर्पित साईं भक्त थे कि एक एक पत्थर को लगाते हुए वे सोच रहे थे कि वे स्वामी को अपना हृदय अर्पित कर रहे थे। वे ये सोच रहे थे कि वे भगवान श्री रामचंद्र जी की वानर सेना के एक सिपाही हैं, और जैसे समुद्र पर एक सेतु बनाया गया था, वैसे ही वे ये उद्यान बना रहे हैं जहां स्वामी के चरण पड़ेंगे। जब जलकुंड और पत्थर की छत का निर्माण पूरा हो गया, तो मिशेल ने सोचा कि यहां कोई एक ऐसी प्रतिमा या ऐसा स्वरूप होना ही चाहिए जिस पर भक्त अपना ध्यान लगा सकें, और इस विचार से यहां सुंदर व सौम्य जीसस क्राइस्ट की मूर्ति स्थापित हुई। अब यहां ईसा मसीह थे, जलकुंड था और पत्थर की बनी सुंदर छतें थीं। ये बगीचा बहुत ही सुंदर स्वरूप में उभर कर आ गया था। उन्हें अब इसका एक फोटोग्राफ लेकर स्वामी को दिखाना था, और निश्चित रूप से भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित करना था। लेकिन यहां कुछ और भी हुआ। आप यहां जो स्थान देख रहे हैं, वहां काफी सारा मलबा था जो पत्थर, ईंट और धातु के टुकड़ों से भरा पड़ा था। अगली सुबह मिशेल ये सोच रही थीं कि अब वे इस स्थान को कैसे साफ करेंगी, क्योंकि ये और भी बड़ी चुनौती थी। उन्होंने जैसे ही ये सोचा कि एकाएक न जाने कहां से एक व्यापारी आ पहुंचा। वो पुरानी धातु का व्यापारी था जो कि पूरी सामग्री ले गया। मिशेल ने इस काम के लिए ना तो किसी से संपर्क किया था और ना ही किसी से कहा था। है ना आश्चर्यजनक? इसके तुरंत बाद कॉलेज के छात्रों का एक दल आया और उसने मिशेल के पति रिचर्ड से कहा कि सर, हम सब कुछ सेवा करना चाहते हैं, क्या हमारे लायक कोई काम है? और उन्होंने पूरी जगह को भली भांति साफ कर दिया। मिशेल कहती हैं कि मैं बस देखती रही और स्वामी के ही दिव्य संकल्प व चमत्कारों से सारे काम होते चले गए। मिशेल और रिचर्ड गणेश जी से बहुत प्रेम करते थे। उनके पास हर तरह के गणेश जी थे। बैठे हुए गणेश जी, आशीर्वाद देते हुए गणेश जी, खड़े हुए गणेश जी
नृत्य करते हुए गणेश जी। उन्होंने गणेश जी के इस स्वरूप को भी देखा था जिसमें वे प्रसन्नता पूर्वक चल रहे हैं और उनके एक हाथ में छाता और एक हाथ में कमंडल है। ये भगवान श्री गणेश का बहुत ही मनोरम और आकर्षक स्वरूप था और उन्होंने गणेश जी के इसी स्वरूप को यहाँ स्थापित करना तय किया। उन्हें लगा कि यहाँ जब लोग भगवान श्री गणेश के दर्शन करेंगे तो वे बड़ी आसानी से गणेश जी से खुद को जोड़ पाएंगे। भगवान श्री गणेश का ये स्वरूप बहुत ही सुंदर है। ये ऐसे स्वरूप वाले गणेश जी हैं जो उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं और बहुत ही सौभाग्य प्रदान करने वाले हैं। कल्पना करिए कि वो जो महिला यहां रो रही थीं, उनके पास ये गणेश जी आते और कहते कि तुम क्यों रो रही हो? आओ, मेरे छत्र की शरण में आओ, मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारी पूरी देखभाल करूंगा। तो उन रोती हुई महिला को कितना अच्छा लगता। ठीक ऐसा ही कुछ अनुभव यहां आने वाले प्रत्येक भक्त को होता है। इसलिए अगली बार जब आप प्रशांति निलयम आए तो इन छत्रधारी भगवान श्री गणेश जी से मिलना और मित्रता करना मत भूलिएगा। वे आपका इंतजार कर रहे हैं। उनका असीमित प्रेम आपको आनंद से सराबोर कर देगा। धन्यवाद। जय साईं राम। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे प्रशांति गाथा के रूप में विख्यात हमारी वीडियो सीरीज से ली गई एक कड़ी। आज छत्रधारी भगवान गणेश की प्रतिमा के बारे में एक कहानी प्रसारित की गई थी। इसी के साथ हमारी आज की साई प्रेम वाणी कार्यक्रम की प्रस्तुति का अब समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझाव एवं परामर्श से हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर जरूर अवगत कराएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमसे अपने विचार वहां कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी देकर भी साझा कर सकते हैं। जय साईं राम।